Hello everyone, myself R Raman and you're most welcome on our YouTube channel। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में जो है जेई एडवांस का क्वेश्चन किया था, ओके 2007 वाला। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं और 2007 का ही दूसरा जेई एडवांस का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ओके, जैसा मैंने बोला था कि पीवाईक्यूज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो कुछ पीवाईक्यूज हमने कर लिए थे, कुछ हम कर रहे हैं, ओके, और कुछ आगे फ्यूचर में भी करेंगे ऑब्वियसली। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो मैंने आपको एज ए होमवर्क भी दिया था, इसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम। तो देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, dy is equal to under root 1 minus y square upon y determines a family of circles with, इन्होंने ये बोला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिटरमाइन करती है फैमिली ऑफ सर्कल्स को, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या देगा, हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स देगा। अब हमें ये बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। इट मींस ऑप्शन में क्या क्या है कि जो सर्कल है उसका वेरिएबल रेडियस होगी एंड फिक्स्ड सेंटर होगा 0,1 पर, यानी जो रेडियस होगी वो जो फैमिली मिलेगी सर्कल्स की, फैमिली है मतलब फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो उन सबकी यहाँ पर ये बोला कि वेरिएबल, तो रेडियस वेरिएबल होगी, सेंटर फिक्स होगा 0,1। दूसरे ऑप्शन में बोला है कि वेरिएबल रेडियस होगी और सेंटर होगा 0,-1, यानी एक वाई एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। दूसरा बोला है कि रेडियस फिक्स होगी, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी रेडियस तो 1 होगी बट जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर चेंज होता रहेगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं आ जाता रहेगा। दूसरा बोल रहा, लास्ट वाला बोला है कि फिक्स्ड रेडियस होगी एंड वेरिएबल सेंटर होगा अलोंग वाई एक्सिस, यानी सेंटर वाई एक्सिस पर होगा, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ओके, बट रेडियस फिक्स होगी, ऐसा इन्होंने बोला है फोर्थ ऑप्शन में। अब हमें इसको सॉल्व करना है और पता लगाना कि कौन सा सही रहेगा, तो बहुत इजी है। ओनली हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इसको सॉल्व कर लेना है, तो कर लेते हैं। देखिए गिवन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब करना क्या है, सिंस वेरिएबल सेपरेशन का मेथड लगेगा इजीली, ओके, वाई इधर एक साइड में एलएचएस में सेपरेट हो जाएगा, एक्स आरएचएस में, बिकॉज इधर ओनली वाई का फंक्शन है, तो वेरिएबल सेपरेशन लगेगा, तो इसको लिखेंगे वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ओके, नो प्रॉब्लम। अब करना क्या है, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, इसको सपोज नया वेरिएबल टी कंसिडर कर लेते हैं, लेट सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 माइनस एज इट इज वाई स्क्वायर का होगा 2y dy, ये हो गया 2y dy इज इक्वल टू dt, ओके। अब यहां से y dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, y dy इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या मिलेगी, इन सबको इसमें सब्सटीट्यूट करने पर हमें वैल्यू क्या देगा, ये देगा, देखिए y dy तो हो गया माइनस dt अपॉन में 2 है, और साथ में ये क्या है अपने पास 1 माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू t है, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, ओके, इक्वल टू में है dx। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना है, ओके, तो हो जाएगा इजीली इंटीग्रेशन, तो कर देते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए -1/2 एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर, ओके, ले लेते हैं हम इसको, कांस्टेंट है तो 1 अपॉन अंडर रूट टी है, इट मींस टी की पावर माइनस हाफ है, टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, टी रेस्ट टू पावर एन के फॉर्मूला से, और टी रेस्ट टू पावर एन का फॉर्मूला क्या है, टी रेस्ट टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी पावर माइनस हाफ यहाँ पर है, तो वो हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, यानी कि पावर प्लस वन प्लस हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन में भी रहेगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ओके, और ये रहेगा अंडर रूट टी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है, जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, पावर हाफ थी टी की, तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट दिस, और यहां पर माइनस साइन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ओके, हो गया सॉल्व। क्या सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ, तो देखिए यहां से दोनों साइड पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये देगा हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ओके, दिस इंप्लाइज ये हो गया x प्लस सी होल स्क्वायर, y को भी इधर लेके वन साइड पर लेके आए इन दोनों को, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल या फैमिली ऑफ सर्कल्स है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ओके। अब इस सर्कल का जो रेडियस है विद रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस है 1 एंड
जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, सेंटर है -c,0 और -c,0 कहां पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा कि नहीं होगा। तो रेडियस जो है वो तो है फिक्स, कांस्टेंट रेडियस है फिक्स 1, बट सी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। सी क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कभी 1 होगी, कभी 1/2 होगी, कभी 3 होगी, कभी माइनस में होगी तो -2 -5 कुछ भी हो सकती है। तो यानी पूरी एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर मूव करेगा। ओके, तो ये सेंटर जो है ये वेरिएबल है। ओके, और वेरिएबल सेंटर होने के साथ साथ, वेरिएबल का मतलब पूरी एक्सिस पर मूव करेगा, एक्स एक्सिस पर। ओके, क्लियर, एक्स एक्सिस पर मूव करेगा, एक्स इक्वल टू 3 4 मतलब हॉरिजेंटली। ओके, तो जब ऐसा होगा ये, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, वेरिएबल सेंटर है और किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इसका डायग्राम बनाए तो इस टाइप से कुछ बनेगा। ये एक्स एक्सिस है सपोज, मानकर चलिए कि एक्चुअली मेरी ड्राइंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए ये एक्स, इसका रेडियस कितनी है 1। ओके, तो सपोज इस जो है सर्कल यहां होगा, इस टाइप से भी हो सकता है। ओके, बिकॉज अगर सी की वैल्यू 0 हुई तो इस टाइप से, इस टाइप से, ये जो फैमिली मिलेगी इस टाइप के सर्कल्स की मिलेगी। ओके, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल जाएगा, सी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इस टाइप से नेगेटिव डायरेक्शन में मिल जाएगा। दोनों साइड पर सेंटर मिलेगा और इस टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल्स हमें मिलेगा इससे। ओके, तो आंसर कौन सा सही हुआ, रेडियस फिक्स है सी और डी में, बट जो सेंटर है वो वेरिएबल है और अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेई 2008 का क्वेश्चन है। ओके, इसको हमें करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा दिख रहा है, बट एक्चुअली टेंशन नहीं लेनी है। लंबा सिर्फ इसलिए दिख रहा है, बहुत इजी है। लंबा इसलिए दिख रहा है बिकॉज जो है हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली स्टेटमेंट्स बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन में तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो चलिए देखिए क्या करना है। लेट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y ऑफ x बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑफ ये सॉल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर एक्चुअली टाइपिंग एरर है ये। ओके, ये माइनस का साइन है। ओके, क्लियर, चलिए तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेटिस्फाई करता है कि y ऑफ 2 पर वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 होगी। हमें ये बोला है कि जो स्टेटमेंट 1 है जिसमें y ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, स्टेटमेंट 2 है जिसमें भी y ऑफ x की वैल्यू है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, और कौन सा फॉल्स है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा इजिली। क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, गिवन नॉट लेट, गिवन दैट क्या दे रखा है हमें, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी वाई माइनस वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है, ये ओनली x है, ये ओनली y है, इक्वल में अगर लेके जाएंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन में करना क्या है, कुछ नहीं, ये हो गया सॉल्व। x दोनों को x से जो है क्या करना है, देखिए दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा सकते हैं हम। ओके, मैं यहीं से इसको जो है थोड़ा और भी शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूं। करना क्या है इसमें, देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हो जाएगी इक्वल का साइन। देखिए यहीं से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये y वाली टर्म जो है उसको RHS में लेके आए, ऐसा हमने लिख दिया। y वाले वेरिएबल को एक साइड पर करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेशन हमें लगाना है, ये हो गया वाई स्क्वायर -1 और इधर हो जाएगा dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए, या फिर हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए अगर, देखिए मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स, ओके, sorry not integration, I mean integration, give me a minute, let me write, थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है। देखिए 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, dx। इसका जो इंटीग्रेशन है ये क्या होता है, 1/a सेक इनवर्स x बाई ए, ये इंटीग्रेशन होता है। कोई डाउट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है तो इसका इंटीग्रेशन यहां पर क्या होगा, y वाले पार्ट का, इसका होगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 सेक इनवर्स y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1 सेक इनवर्स x बाई 1, ओके। और साथ में क्या आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये एक्चुअली हो क्या गया डायरेक्टली, सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी। इज इट ओके? यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए, नहीं है तो आगे प्रोसीड करेंगे। और सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? बहुत इजी है। पहले तो हम क्या करते हैं, जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, फिर ये सॉल्व हो गया। देखिए गिवन कंडीशन क्या है, सिंस या फिर 8 y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/√3 है, अप्लाई कर दीजिए। x इक्वल टू तो 2 पुट करना है और y की वैल्यू 2/√3 पुट करनी है, तो ये होगा सेक इनवर्स 2/√3, ओके, इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ओके। अब देखिए सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 है। सेक क्या होता है, कोस का इनवर्स होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस का रेसिप्रोकल होने का मतलब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है इसमें। तो पहले मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूं आपको, और यहां पर वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं मैं कि हमें क्या मिला था, सेक इनवर्स 2/√3, ओके, इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2, ओके, प्लस सी। अब देखिए हमें सेक इनवर्स 2/√3 चाहिए, यानी कि अगर कोस में हमें चाहिए, कोस में जो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, कोस इनवर्स किसकी ढूंढनी पड़ेगी, √3/2 की, ओके। और कोस में √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पर, इट मींस पाई बाई 6 पर। इज इट ओके, क्लियर? तो कोस इनवर्स यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये कोस में कोस पाई/6 की होगी। तो यहां पर भी सिंस रेसिप्रोकल होता है ओनली √3/2, उसमें कोस में पाई/6 पर होगा, तो सेक में सेम वैल्यू किस पर मिलेगी, ये मिलेगी सेक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट, ये मिलेगी पाई/6 पर, ओके। तो ये हो गया पाई/6। सेक इनवर्स 2, तो देखिए सेक इनवर्स 2 हमें चाहिए, तो अगर सेक इनवर्स 2 आपको डायरेक्टली पता नहीं है तो कॉस इनवर्स 1/2 आपको पता होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। बिकॉज एक फॉर्मूला आपको और भी पता होगा कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x, ओके, क्लियर? तो यहां से क्या होगा, सेक इनवर्स 1 तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई/3 पर मिलती है, 60 डिग्री पर, ओके। इट मींस ये होगा पाई/3 प्लस सी। तो यहां से अगर सी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी पाई/6 माइनस पाई/3, इट मींस माइनस पाई/6। इज इट ओके? यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये मिल गया। ये वैल्यू उठाकर कहां पर पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, इसके पहले वाली में, इसके ऊपर जो इक्वेशन थी वो थी सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी, इसमें पुट कर देनी है, ओके। तो देखिए ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है, तो ये हो गया यहां पर सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस पाई/6। इज इट ओके, क्लियर? और यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x माइनस पाई/6, नो डाउट। और देखिए स्टेटमेंट 1 को देखेंगे तो y ऑफ x इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x पाई/6 दे रखा है। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, क्लियर? यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है, ओके, वो क्या है, इज ट्रू, क्लियर? अब स्टेटमेंट 2 को भी देखना है हमें, तो स्टेटमेंट 2 में दे रखा है कि 1/y की वैल्यू इस टाइप की होनी चाहिए, यानी कि इसमें सेक नहीं आ रहा है। अगर सेक नहीं आ रहा है तो रिमूव करना पड़ेगा, तो सेक को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं हम। तो देखिए यहां से अगर सेक को रिमूव करना है दोनों साइड से, तो यहां पर से सेक बाहर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं से मैं लिख दे रहा हूं इसको, ओके। सेक इनवर्स y इज इक्वल टू, ये है हमारे पास सेक इनवर्स x माइनस पाई/6 को सेक में, सेक इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंस पाई/6 किसकी वैल्यू थी हमारे पास, पाई/6, ये देखिए पाई/6 जो था किसके लिए मिला था, सेक इनवर्स √3/2 के लिए। तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स √3/2,
2। ओके, और सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके, तो सेक इनवर्स, अब देखिए एक और छोटा सा काम यहां पर कर सकते हैं। सेक इनवर्स में अगर हमें डायरेक्टली नहीं भी याद है तो हम कोस का अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? बिकॉज वहां पर भी 1/में दे रखा है, 1/y cos x भी अपॉन में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको ऐसा लिखेंगे, हमें जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कोस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? कोस इनवर्स 1/x। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? सिमिलरली यहाँ पर सेक इनवर्स y जो है वो बनेगा कोस इनवर्स 1/y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x बनेगा कोस इनवर्स 1/x माइनस, और साथ में क्या बनेगा? और साथ में बनेगा कोस इनवर्स, अब √3/2 का रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या देगा हमें? 2/√3। ओके, अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना है, कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, क्लियर। और वो क्या होता है? वो होता है ए इंटू बी, आपके साथ में सॉरी कोस इनवर्स भी आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इज इट ओके? यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सॉरी माइनस नहीं, बीच में प्लस आएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, तो अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये क्या बनेगा? कोस इनवर्स 1/x 2√3। ओके, साथ में प्लस, ओके, √1 माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, और साथ में रहेगा 1 माइनस 2/√3 का स्क्वायर, इट मीन्स 4/3। इज इट ओके? क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो चलिए इधर भी है हमारे पास cos इनवर्स 1/y, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट होगा और ये बनेगा 1/y इज इक्वल टू 2/√3x। ओके, प्लस √1 माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, और ये क्या देगा? ये देगा हमें एलसीएम जब लेंगे तो वो 3 रहेगा, तो माइनस में क्या मिलेगा? हमने कुछ गलत नहीं किया है ना? मतलब माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं की है ना? नहीं नहीं, माइनस प्लस की मिस्टेक हमने जो है यहाँ पर कुछ की है। यस, वो हमने ये की है कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि ये जो सेक में वैल्यू मिलेगी ये √2/√3 की मिलेगी। ओके, कॉस इनवर्स 2/√3 की। तो देखिए ये छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया हमने, इस वजह से ये उल्टा हो गया और इस वजह से ये भी उल्टा हो गया। तो देखिए कोस इनवर्स सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू π/6 थी, तो π/6 की वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3 होगी। ओके, 2/√3 पर हमने पुट किया, यहां पर क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर 3/4 यहां पर रहेगा, तो 1 माइनस 1/4 हमें क्या देगा? अंडर रूट में 1/4, और वो बाहर निकल के में देगा 1/2। इज इट ओके? ये हमें वैल्यू मिली। ओके, 2 को चाहे तो हम एलसीएम लेके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, बट हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं यहां से, क्या कि देखिए यहां पर दे रखा है 1/2 2√3/x। ओके, क्लियर, माइनस में अंडर रूट में ये दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो माइनस और प्लस का ही चेंज आ रहा है, डिफरेंस इसमें माइनस से स्टेटमेंट में हमें मिल रहा है प्लस में। ओके, साथ में जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि यहां पर ये और ये जो √3 है वो कैसे भी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाकी के साथ भी आएगा जो वहां नहीं आ रहा, इट मीन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, इट मीन्स फर्स्ट वाला ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओके, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए, और नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा।